यीशु मसीह के। प्रभु के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह जीवित है और हमारे बीच में है, हमारे बीच में उपस्थित है। खुद यीशु मसीह हमारे प्रार्थना मीटिंग में विराजमान है। विश्वास करने वालों को, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे बीच में विराजमान है। बोलो यीशु मसीह के। तो विश्वास के साथ आइए मेरे प्यारों भाई बहनों। जब यीशु मसीह के पास निकट आते हैं तब आप विश्वास करिए कि हमारे बीच में वो विराजमान है। बोलो यीशु मसीह के। अपने मन में, दिलों में विश्वास करिए कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं। जब प्रभु के पास आते हो तो विश्वास करो कि वो हमारे बीच में विराजमान है, तब अद्भुत चमत्कार होगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, डर के साथ चिंता भी रहता है, डर के साथ चिंता भी जुड़ा हुआ रहता है, और उसी डर के साथ व्याकुलता भी जुड़ा हुआ रहता है, एक घबराहट भी जुड़ा हुआ रहता है। डर के साथ व्याकुलता, घबराहट, चिंता, ये सब जो है डर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। डर, चिंता, व्याकुल, घबराहट, ये सारी चीजें जो हैं एक डर में रहता है। जिसके अंदर डर आता है उसके अंदर चिंता भी हो जाता है, घबराहट भी आ जाता है, व्याकुलता भी आ जाता है, टेंशन भी आ जाता है, नींद नहीं लगता, इस तरीके से बीपी, शुगर ये सब बढ़ जाता है। तो डर में चिंता, घबराहट, व्याकुलता, ये सब कुछ डर के अंदर छुपा हुआ है। तो क्यों डरते हो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह ने आपको आगे चुना, प्रथम करके चुना। जिस तरीके से जोसेफ को परमेश्वर ने आगे करके चुना, प्रथम करके चुना, लीडर करके चुना, ताकि उसकी जाति बचाए जाए, उसकी वंश बचाए जाए, उसकी कुटुंब बचाए जाए। इसीलिए परमेश्वर आपको लीडर करके चुना, प्रथम और आगे करके चुना। ठीक उसी तरह सामरी स्त्री को भी यीशु मसीह लीडर और प्रथम और आगे करके चुना। हाँ, सामरी स्त्री डरा नहीं, घबराया नहीं। वो सामरी जाति का स्त्री थी। सामरी जाति यहूदी जाति से मेलजोल नहीं करते थे। अगर मेलजोल करेंगे तो सामरी जाति के लोग क्या करते थे? छीलन करते थे। हाँ, यहूदी जाति सामरी जाति में मेलजोल नहीं होता था, छीलन होता था। परंतु सामरी जाति डर भय को चिंता नहीं किया, खातिर नहीं किया। परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को प्रथम लीडर आगे करके चुना। और वही सामरी स्त्री कहा, खुद बचना काफी नहीं, नगर को भी बचाना है। दौड़ के नगर को गया, पूरे नगर को बचा के ले आया। तो मेरे प्यारों बहनों, सामरी स्त्री डरा नहीं, घबराया नहीं, चिंता व्याकुल हुआ नहीं, और यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह के पास आया सामरी स्त्री तो पूरा नगर चला आया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हाँ, सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आया तो पूरा नगर यीशु मसीह के पास चला आया। आज आप आए हो, कल पूरा नगर आएगा आपके पीछे। क्यों डरते हो? क्यों जाति से डरते हो? क्यों समाज से डरते हो? क्यों लोगों से डरते हो? क्यों दुनिया से डरते हो? प्रभु आपको आज लीडर बनाया है। प्रभु आपको आज प्रथम करके चुना है। प्रभु आपको आज आगे करके चुना है। आपके पीछे राज्य आएंगे, नगर आएंगे, जाति आएंगे, वंश आएंगे।
आपके पीछे सब कोई चले आएंगे। क्यों डरते हो? यीशु मसीह के पास आने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए क्यों डरते हो? सामरी स्त्री डराना नहीं। हालेलुया। सामरी स्त्री आगे आया यीशु मसीह के पास और पूरी नगर यीशु मसीह के पास चला आया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इसलिए एक गीत भी है, समरियन जनाना यीशु मसीह आला उकर संगे संगे गवाया चलाए आला। समरियन जनाना यीशु मसीह आला उकर संगे संगे सोबे गवाया आला। ना डरवा प्रभु में विश्वास करा, ना डरवा प्रभु में विश्वास करा। फिर एक बार, समरियन जनाना यीशु मसीह आला उकर संगे संगे सोबे गवाया आला। समरियन जनाना यीशु मसीह आला उकर संगे संगे सोबे गवाया आला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आया। उसके साथ साथ पूरे गांव के लोग, उसके साथ साथ पूरे नगर के लोग आए। सामरी स्त्री को यीशु मसीह प्रथम और आगे और लीडर करके चुना और उसी सामरी स्त्री के पीछे पीछे पूरी नगर चला आया। आज प्रभु आपको प्रथम करके चुना है, आपको प्रभु आज आगे करके चुना है। आपके पीछे वंश आ रहे हैं, आपके पीछे जाति आ रहे हैं, आपके पीछे नगर आ रहे हैं। कोई तो विश्वास करो आज की वचन को। बोलो यीशु मसीह की। कोई तो विश्वास करो, आपके पीछे पूरा गांव आ रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास करो, आपके पीछे पूरा गांव आ रहा है, आपके पीछे पूरा जाति आ रहा है, आपके पीछे पूरा वंश आ रहा है। विश्वास तो करो, चमत्कार होने लगेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, डर के अंदर घबराहट रहता है, डर के अंदर चिंता रहता है, डर के अंदर व्याकुलता, डर के अंदर बहुत सारे घबराहट, चिंता, व्याकुलता, इस तरीके से बहुत कुछ डर के अंदर रहता है। क्यों समाज से डरते हो? क्यों जाति से डरते हो? क्यों डरते हो? मुझे कौन तीन मुट्ठा मिट्टी देगा? क्यों डरते हो? मुझे कौन गाड़ेगा? क्यों डरते हो? मुझे कौन बोहरिया देगा? क्यों डरते हो? मुझे कौन देखभाल करेगा? क्यों डरते हो? मेरे शादी ब्याह में हमारे जाति कुटुंब नहीं आएंगे। क्यों डरते हो? डर के अंदर चिंता है, वही चिंता। हालेलुया। वही घबराहट, वही व्याकुलता। क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। सामरी स्त्री डरा नहीं, चिंता नहीं किया कि जाति बिरादरी क्या कहेंगे। हालेलुया। सामरी स्त्री चिंता नहीं किया, घबराया नहीं, जाति बिरादरी क्या करेंगे। कोई कुछ भी कर दे, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, और यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों चिंता कर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं?
अंदर के अंदर चिंता, घबराहट, व्याकुलता है, और क्यों घबरा रहे हैं? जाति छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, एक दिन तो छोड़बे करेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों, सब दिन थोड़े रहेंगे। हालेलुया। एक दिन जाति बिरादरी छोड़बे करेंगे, सब दिन जाति बिरादरी नहीं रहेगा, याद रखना, एक दिन छोड़बे करेंगे। परंतु पवित्र समाज, कलीसिया मंडली कभी नहीं छोड़ेगा। ये अनंत काल का रिश्ता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्यों डरते हैं जाति बिरादरी से? ये जाति बिरादरी आज है, कल नहीं रहेगा। ये जाति बिरादरी लोप हो जाएगा, ये जाति बिरादरी लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सिर्फ पवित्र समाज बन कर रहेगा, सिर्फ पवित्र समाज ही स्थिर रहेगा, अटल रहेगा। कलीसिया मंडली पवित्र समाज ही अटल रहेगा, बाकी जाति बिरादरी लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जब से धरती बना है तब से बहुत सारी जाति था, बिरादरी था, बहुत सारी जाति बिरादरी लोप हो गया। हाँ, एक जमाना था जंगल में नंगा घूमते थे इंसान, उनका जाति बिरादरी लोप हो गया। हालेलुया। नंगा घूम रहे थे, जानवरों को मार रहे थे और कच्चा मांस खा रहे थे। हाँ, एक जमाना था, परंतु वो जाति बिरादरी अब नहीं रहा। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह इतिहास को अगर देखेंगे तो बहुत सारी जाति बिरादरी, जब से धरती बना है बहुत सारे जाति बिरादरी आए परंतु गए, उनका जाति बिरादरी खत्म हो गई। बोलो यीशु मसीह के। इतिहास में एक जाति था, एक बिरादरी था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक जाति था, एक बिरादरी था, वो लोप हो गया, नाश हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे जाति, हड़प्पा जाति, अब रिसर्च करिए, पढ़िए, हड़प्पा जाति। बोलो यीशु मसीह के। हड़प्पा जाति था, लोप हो गया, नाश हो गया, उनका नाम और निशान तक नहीं है। बहुत दिन के बाद साइंटिस्ट रिसर्च किए, जांच की, पड़ताल की, जमीन के अंदर देखे कि उनका घर द्वार अभी भी मौजूद है। जमीन को खोदे तो उनके घर द्वार कुछ अंश मिला, कुछ टुकड़ा मिला, उसी से जान पाए कि ये हड़प्पा जाति, परंतु हड़प्पा जाति का नामो निशान लोप हो गया। तो जिस जाति को डर रहे हैं, जिस जाति को देखकर घबरा रहे हैं, जिस जाति बिरादरी को देखकर हमें व्याकुल हो रहे हैं, ये लोप हो जाए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अगर आप खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो दुनिया जब से बना है बहुत सारी जाति बिरादरी आए, बहुत सारे जाति बिरादरी लोप हो गए, नाश हो गए, खत्म हो गए। एक भी जाति बिरादरी अब उनका नहीं रहा। हाँ, आदि मानव थे, आज कहीं गए, आज कहां गए आदि मानव? कच्चा मांस खाने वाले जंगल में थे, आग की शुरुआत ही नहीं हुआ। परंतु उस मानव जाति जो आदि मानव थे, उनका जाति कहां गया? लोप हो गया, खत्म हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो कितना जाति आए और गए, कितना जाति बिरादरी आए और गए, खत्म और लोप हो गए। तो क्यों डरते हो मेरे प्यारो भाई बहनों?
इंसान नहीं है। क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो, क्यों व्याकुल होते हो, क्यों चिंता करते हो कौन बोहरिया देई, क्यों चिंता करते हो कौन 3 मुट्ठा मिट्टी देई, क्यों चिंता करते हो शादी ब्याह में कौन आएगा। बोलो यीशु मसीह के, क्यों डरते हो। हम साधारण इंसान नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। सामरी स्त्री के तरह हम लीडर करके चुने गए हैं। सामरी स्त्री के तरह हमें आगे करके प्रभु चुन रहा है। सामरी स्त्री के तरह हमें प्रथम करके चुन रहा है। ये सारी जाति बिरादरी हमारे पीछे पीछे आए। विश्वास तो करो। बोलो यीशु मसीह के, विश्वास तो करो। सारी जाति बिरादरी आपके पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। तो क्यों डरते हो। हम साधारण इंसान नहीं है। यहूदा के बब्बर शेर हैं। अब जब शेर गरजता है सारे मानव जाति को चुपचाप रहना पड़ता है। शेर गरजे हो कौन ना डरे, जाति बिरादरी को भी डरना पड़ेगा, क्योंकि गरजने वाला यहूदा का शेर है। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के लिए आप तोड़े जा रहे हैं। आज जिस तरीके से एक पत्थर को राजमिस्त्री तोड़ता है, छेनी से चोट लगाता है, तोड़ता है, और छेनी से चोट लगाते लगाते तोड़ते तोड़ते एक सुंदर मूर्ति का आकृति देता है। आज आप यीशु मसीह के नाम से तोड़े जा रहे हैं, आप ठेस पा रहे हैं, परंतु आप आगे को बढ़ने भी जा रहे हैं। हाँ, आप आगे को बढ़ने जा रहे हैं। आज की वचन को विश्वास तो करो। हाँ, आगे को आप बढ़ने जा रहे हैं। आज आप यीशु मसीह के नाम से तोड़े जा रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम से आपको चोट लग रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज आप निंदा, अपमान, दुख, कष्ट, घुटनों में आना पड़ रहा है, आंसुओं के साथ दुआ करना पड़ रहा है, आपको अपमान सहना पड़ रहा है। यीशु मसीह के नाम के खातिर, यीशु मसीह के नाम के लिए आज आप दौड़े जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम के लिए आज आप चोट पा रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में आप बढ़ने जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह के लिए तोड़ा जाता है और यीशु मसीह के लिए चोट पाता है, यीशु मसीह के लिए अपमान पाता है, यीशु मसीह के लिए बदनाम पाता है, यीशु मसीह के लिए दुख उठाता है, वो कभी निकाला नहीं जाता, आगे को बढ़ाया जाता। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहिए, जब भी आपको लगे कि वचन मेरे लिए है, तो प्रेस करना, धन्यवाद करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, हालेलुया बोलना, नहीं तो प्रेस द लॉर्ड बोलना, नहीं तो आमीन बोलना, नहीं तो यस बोलना। प्रेस करना, धन्यवाद करना। धन्यवाद करने से अद्भुत चमत्कार होता है। स्तुति करने से यरीहो का दीवार टूटता है, और प्रेस करने से सारे बंधन टूटता है। जब भी लगे वचन मेरे लिए है, तो आप प्रेस, धन्यवाद करना, स्तुति करना। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के लिए जब आप दौड़े जाते हैं, निंदा, अपमान पाते हैं, दुख उठाते हैं, तो आगे को आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। 5 रोटियों को यीशु मसीह लिया और 5 रोटी को तोड़ा, और वही रोटी बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और रोटी घटा नहीं, वो रोटी अभाव हुआ नहीं। 5 रोटी को तोड़ा और 5 रोटी आगे को बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया।
आज यीशु मसीह के लिए तोड़े जा रहे हैं, आगे को बढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आज यीशु मसीह के लिए चोट पा रहे हैं, आज यीशु मसीह के लिए तोड़े जा रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं मेरे प्यारों बहनों, आगे को बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आइए हम वचन टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, हम निकालेंगे लूका 7 अध्याय 11 पद से 15 पद तक हम निकालेंगे। लूका 7 11 से 15 पद तक आज का विषय वस्तु है, आज की पाठ है, आंसू आनंद ले आती है। आंसू आनंद ले आती है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज आंसू है, आज दुख है, आज कष्ट है, आज रोना धोना है, आज बहुत दुख तकलीफ है, आंसू है। और यही आंसू आनंद ले आती है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, आज का टॉपिक विषय है, आंसू आनंद ले आती है। हमारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देता है, हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है, हमारे पीड़ाओं को, समस्या को, कष्ट उठाने को आनंद में बदल देता है। बोलो यीशु मसीह के आज की टॉपिक विषय है, आंसू आनंद, आनंद खुशी ले आती है। पढ़िए। थोड़े दिन बाद वहाँ नाइन नाम के एक नगर को यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसके चेले और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब यीशु मसीह नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक दूसरे को बाहर लिए जा रहे थे। लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। सुनिए, लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे। किसको लेकर जा रहे थे? मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे। मेरे प्यारों भाई बहनों, मुर्दा विश्वासी मत बनो। मुर्दा हमेशा बाहर रहेगा, परंतु जीवित विश्वासी अंदर रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। मुर्दा हमेशा बाहर रहेगा, अब बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा। इसलिए मुर्दा मत बनो, जीवित विश्वासी बनो। जीवित विश्वासी ही अंदर रहेगा, परंतु मुर्दा विश्वासी बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को पढ़ी 12, जब नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। हाँ, लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे। जीवित व्यक्ति को नहीं, परंतु मुर्दे को लेकर जा रहे थे। फिर आगे, जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था, और वो व्यक्ति अपनी मां का एक लौता पुत्र था। हाँ, वो मुर्दा व्यक्ति एक मां का लौता पुत्र था। बोलो यीशु मसीह के।
और आगे, और वह विधवा थी, और वो माँ जो थी विधवा थी। फिर आगे, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक विधवा माँ की पुत्र बेटा मर गया था, मुर्दा बन गया था, और उस मुर्दे को कुछ लोग बाहर लेकर जा रहे थे। और वो माँ जो था एक विधवा भी था, और उस विधवा माँ के साथ बहुत सारे लोग थे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे कि विधवा माँ के साथ बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। परंतु जब ये पुत्र जिंदा था, हालेलुया, जब ये पुत्र जिंदा था, ये बेटा जिंदा था, तो लोगों का कोई मतलब नहीं था। हालेलुया, लोगों का कोई मतलब नहीं था। परंतु जब ये बेटा, ये पुत्र मर गया, तो लोग उसको दफनाने के लिए बाहर, नगर से बाहर ले जाने के लिए चले आए। बोलो यीशु मसीह के। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आप जीते जीते आपके भाई बंधु कुटुंब आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब मर जाओगे तो रोने के लिए चले आएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। आप जब जीवित हैं, आपका भाई बंधु नाता रिश्ता, आपका कोई आपसे कुछ मतलब नहीं रखेगा। आपके भाई बंधु भी आपसे मतलब नहीं रखेंगे, आपके रिश्तेदार भी मतलब नहीं रखेंगे। हाँ, लूटने के लिए मतलब रखेंगे, छीनने के लिए मतलब रखेंगे, परंतु आपके भाई बंधु नाता रिश्ता आपसे मतलब नहीं रखेंगे। परंतु जब आप मर जाओगे, तो आप जब मर जाओगे तो रोने के लिए चले आएंगे। जब आप जीवित थे उस समय आपके भाई आपसे मतलब नहीं रखता था। जब आप जीवित थे उस समय आपके नाता रिश्ता आपसे मतलब नहीं रखता था। जब आप मर जाते हैं तो सारे जाति रिश्ता भाई बंधु रोने के लिए चले आते हैं। आओ 10,000 का कॉफी के अंदर बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मर जाने के बाद अच्छा था, अच्छा था, भला था कहते फिरते हैं। परंतु जब आप जीवित रहते हो, भाई आपसे कुछ मतलब नहीं रखता। जब आप जीवित रहते हो, बहन रिश्ता रिश्तेदार आपसे कुछ मतलब नहीं रखते। परंतु जब आप मर जाते हो तो अच्छा था हर एक कोई बोलते फिरते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। अब जब मर जाते हो 10,000 20,000 खर्चा करते हैं, परंतु जब आप जीवित रहते हो 5-10 कि 200-500 भी खर्चा नहीं करते। हालेलुया। जब आप मर जाते हो 10,000 का कॉफी खरीद के लेके आते हैं, 500 का सफेद कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, 300 400 500 कपड़ा ऊपर लाश के ऊपर भर जाता है। हाँ, 2-3 कफन नहीं, 2-3 कफन नहीं, अगर गिनोगे 100-150 कफन मुर्दा के ऊपर पड़ा हुआ रहता है। जीवित रहने तक एक चादर नहीं दिया। जब जीवित था वो व्यक्ति तो एक साड़ी भी नहीं दिया, एक रूमाल नहीं दिया। परंतु वो व्यक्ति जब मर जाता है, उसका नाता भाई बंधु कुटुंब कफन की बरसात कर देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहाँ
कहानी को हम पढ़ने को मिलता है। और वो विधवा थी और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। बोलो यीशु मसीह के फिर डेरा पर उसे देखकर प्रभु को और यीशु मसीह उस विधवा स्त्री को देखकर तरस आया। और वो हाँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब यीशु मसीह उस विधवा स्त्री को देखा तो यीशु मसीह के अंदर तरस आया। हाँ, तरस आया, क्योंकि उस विधवा मां, विधवा स्त्री का बेटा मर गया था। और यीशु मसीह को उस विधवा स्त्री को देखकर तरस आया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा खुदा तरस खाने वाला खुदा है। हो सके तो आपके भाई बंधु आपके ऊपर तरस नहीं खाते होंगे, हो सके तो आपके जाति कुटुंब या संसार के लोग आपके ऊपर तरस नहीं खाते होंगे, परंतु आज यीशु मसीह आपके लिए तरस खा रहा है। हाँ, देख रहा है। जिस तरीके से विधवा को देखा और तरस खाया, उसी तरह यीशु मसीह आज आपके मन को देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है, आपकी भक्ति दुआ को देख रहा है कि आप नागा नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय को देख रहा है। आज यीशु मसीह आपकी भक्ति दुआ को देख रहा है और तरस खा रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई तो विश्वास करो आज की वचन को, यीशु मसीह सचमुच में तरस खा रहा है। हालेलुया। विश्वास करोगे तो चमत्कार होगा। आज यीशु मसीह आपके लिए तरस खा रहा है, देख रहा है, आपकी दुखों को देख रहा है, आपकी कष्ट को देख रहा है, आप किस तरह से दुख उठा उठा कर भवन को आते हैं, प्रभु देख रहा है, तरस खा रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, वो तरस खा रहा है, आपके हृदय में काम कर रहा है। विश्वास करो। हाँ, प्रभु खुद हमारे बीच में विराजमान है, वो तरस खा रहा है, आपके हृदय में कुछ ना कुछ कर रहा है। यस, कर रहा है। विश्वास करो, चमत्कार को देखो। हालेलुया, हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, पढ़ो, और उससे कहा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु विधवा स्त्री को देखा और तरस खाकर कहा, मत रो। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज यीशु मसीह आपकी रोना धोना देख रहा है। हाँ, विधवा स्त्री की आंसुओं को देख पाया तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में विराजमान होकर आपकी आंसुओं को देख रहा है। विश्वास करो, भयानक परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हाँ, वो भयानक परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। विश्वास करो, वो आपके आंसू रोना धोना देख रहा है। आपके अंदर से डूबना, दिल से डूबना, आप यीशु मसीह के लिए तोड़े जा रहे हैं, अब यीशु मसीह के लिए टूटे जा रहे हैं, अब यीशु मसीह के लिए रो रहे हैं। हाँ, भक्ति दुआ के लिए आप रो रहे हैं, आत्मा जीतने के लिए रो रहे हैं। यीशु मसीह देख रहा है, तरस खा रहा है, आपकी आंसुओं को देख रहा है। आप किस तरह से घर में छुप छुप कर रोते हैं, गुप्त में अकेले में किस तरह से भक्ति दुआ करते हैं, छुप छुप कर रोते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी रोना धोना देख रहा है। विश्वास तो करो, चमत्कार होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो।
अर्थी को छुआ। सुनिए, यीशु मसीह पास आया। विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में विराजमान है। बोलने वाला इंसान नहीं, खुदा बाप, खुदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद बोल रहा है। विश्वास तो करिए, चमत्कार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह आया, अर्थी को छुआ, फिर आगे और उठाने वाले ठहर गए। यीशु मसीह आया, अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। छुआ किसने है मेरे प्यारों भाई बहनों? मृत्यु को हराने वाला, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा अर्थी को छुआ है। मृत्यु को ठहरना पड़ेगा। वो यीशु मसीह के छुआ किसने है अर्थी को? हालेलुया। छुआ किसने है अर्थी को? मृत्यु को हराने वाला अर्थी को छुआ है, तो मृत्यु को ठहरना पड़ेगा। मृत्यु एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। छुआ किसने है? मृत्यु को हराने वाला अर्थी को छुआ है। मृत्यु आगे एक कदम भी तहस महस नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु को पराजित करने वाला अर्थी को छुआ है। मृत्यु आगे बढ़ नहीं सकता। वो जो यीशु मसीह के आपकी दिलों को, आपके मन को, आपके हृदय को छुआ किसने है? वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिलों को छुआ है, आपके मनों को छुआ है। कोई तो विश्वास करो कि प्रभु आपको छुआ है, चमत्कार होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अर्थी को यीशु मसीह ने छुआ और उठाने वाले ठहर गए। छुआ किसने? मृत्यु को पराजित करने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला अर्थी को छुआ है। मृत्यु को ठहरना पड़ेगा ही पड़ेगा। मृत्यु आगे नहीं बढ़ सकता। ये रोग, बीमार, गरीबी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह छुआ है। ये बीमारी आगे नहीं बढ़ सकता, ये दुख कष्ट आगे नहीं बढ़ सकता, ये अभाव घाटी समस्या आगे नहीं बढ़ सकता, ये कर्जा आगे नहीं बढ़ सकता। छुआ किसने है? विश्वास तो करो, चमत्कार होगा। हालेलुया। वो छूने वाला खुद महान सर्वशक्तिमान है, दुनिया को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला, और स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने हाथों में रखने वाला वो आपको छुआ है। आपका बीमार पड़ नहीं सकता, बीमार को ठहरना पड़ेगा, मृत्यु को ठहरना पड़ेगा, लोन कर्जा को ठहरना पड़ेगा। लोन कर्जा आगे बढ़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। मृत्यु को ठहरना पड़ेगा। छुआ किसने है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव का चौकी है। वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके दिलों को छुआ है, आपकी मनों को छुआ है, आपकी बीमार को छुआ है, आपकी अभाव घाटी को छुआ है। अभाव घाटी बीमारी को ठहरना पड़ेगा, बीमार अभाव बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। उसके बाद पढ़िए, तब उसने कहा, तब यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हाँ मेरे प्यारों भाई बहन,
इसके बाद यीशु मसीह ने कहा उस जवान को, इसके बाद यीशु मसीह उस जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ। फिर आगे, तब वह मुर्दा उठ बैठा। रुक जाइए, जब यीशु मसीह उस जवान को कहा उठ, तब मुर्दा क्या हुआ? जी उठ बैठा। बोलो यीशु मसीह के। जब जवान को कहा, यीशु मसीह उठ कहा, तो वो मुर्दा उठ बैठा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह जवान को कहा उठ, और वो मुर्दा उठ बैठा। ठीक उसी तरह लाजर को जो सड़ गया था, मुर्दों में पड़ा हुआ था, दुर्गंध दे रहा था, और यीशु मसीह उस लाजर को कहा निकल, और वो हाथ और पांव बांधे हुए निकल आया। हाँ, लाजर 4 दिन से पहले सड़ गया था, दुर्गंध दे रहा था, हाथ पांव बांधे होने के बावजूद परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के वचन को सुनकर लाजर मुर्दों में से, दुर्गंध में से, दुर्गंध भरी पाप से हाथ पांव बांधे होने के बाद यीशु मसीह की एक ही वचन से मुर्दों में से लाजर निकल आया। निकल आओ मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से, अधर्म से, दुर्गंध से, मुर्दा विश्वासी से आप निकल आओ। बोलो यीशु मसीह की। मुर्दा विश्वासी से आप निकल आओ। और यहां पर उस जवान को यीशु मसीह ने कहा उठ, और वो मुर्दा उठ बैठा। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्दों में से जाग उठो। जैसे मुर्दा उठ बैठा, ठीक उसी तरह मुर्दों में से जाग उठो। मुर्दों में से जाग उठो, तभी मसीह की ज्योति तुमकर चमकने लगेगी। बोलो यीशु मसीह के। उस जवान को यीशु मसीह ने कहा उठ, तब वो मुर्दा उठ बैठा। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से, अधर्म से जाग उठो। हे सोने वालों, नींद से जाग उठो। हे मुर्दों में से जाग उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, और वो मुर्दा बोलने लगा। ध्यान पूर्वक सुनो, मुर्दा बनकर मत रहो, भक्ति दुआ में बोलने लगो, भक्ति दुआ में होठों को पसारने लगो, भक्ति दुआ में अपनी जीभ को फटने दो, भक्ति दुआ में अपनी होठ हिलाओ। मुर्दा बनकर मत रहो। और ये जवान को यीशु मसीह ने कहा उठ, तब ये मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तो बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर आगे बोलो, पढ़ो। उसकी मां को सौंप दिया। और यीशु मसीह उस जवान बेटे को उसके मां को सौंप दिया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह उस जवान बेटे को मुर्दों में से जिंदा करके, मुर्दों में से उठाकर अपनी मां को सौंप दिया। वो लोग यीशु मसीह के। आज कई सारे मां इस धरती में भरे पड़े हैं, उनकी आंचल खाली है। कौन भरेगा? यीशु मसीह एक विधवा मां की आंचल को भर दिया।
आज आप भरने जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आज आप भरने जा रहे हैं। एक विधवा मां की आंचलों को यीशु मसीह आशीर्वाद से भर दिया। हाँ, एक विधवा मां की, उसका बेटा मर गया था, उसका आंचल खाली हो गया था, वो रो रहा था, उसका आंचल खाली हो गया था और उसकी आंचल को यीशु मसीह भर दिया। आज प्रभु आपकी आंचलों को भरने जा रहा है। आज भी धरती में बहुत सारे मां हैं, अपने बेटियों के लिए रो रहे हैं क्योंकि उनका बेटा बेटी विश्वास में मुर्दा बन गए हैं। इसलिए आज भी कई मां रो रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह माओं का आंचलों को भरने जा रहा है। विश्वास करो, चमत्कार होगा। बोलो यीशु मसीह के विश्वास करोगे तो भर के जाओगे। यहां पर प्रचार करने वाला खुद पवित्र आत्मा खुदा है। विश्वास करोगे तो आंचलों में भरकर आशीर्वाद लेके जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो एक विधवा मां थी, उसकी आंचल खाली हो गया था। एक ही लौता पुत्र था और उस एक लौते पुत्र को भी गवा चुका था और वो रो रहा था। और यीशु मसीह उस विधवा मां की आंसुओं को देखा और तरस खाया और उसकी आंसुओं को पोंछ दिया और तरस खाकर उस जवान लड़का की अर्थियों को छुआ और मृत्यु को भी ठहरना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। और उस जवान लड़के को कहा उठ, और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसी जवान लड़के को अपनी मां की आंचलों में सौंप दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये कहानी जो एक मां के लिए नहीं है, दुनिया में हजार मां भरे पड़े हैं, वो सारे माओं के लिए है। हर एक मां जो विश्वास करेगा आंचलों में भरकर आशीर्वाद लेकर जाएगा। हर मां जो विश्वास कर रहे हैं उन सबों के लिए आज की वचन है। उनकी बेटा बेटी मुर्दा हो गए हैं भक्ति में और रो रहे हैं, परंतु यीशु मसीह तरस खा रहा। आज कईयों का बेटा बेटी विश्वास में मुर्दा हो गए और उनके मां रो रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको आंचल में भरने जा रहा है। हाँ, इस विधवा मां की आंचलों को प्रभु यीशु मसीह भर दिया। आपकी बेटा बेटी के लिए आप रो रहे हैं। हालेलुया। विधवा मां भी अपना बेटा के लिए रो रहा था और यीशु मसीह तरस खाया और उसकी आंचलों को भर दिया। तो मेरे प्यारों बहनों, उस विधवा मां को यीशु मसीह देखा। ठीक उसी तरह आज आपकी आंसू रोना धोना हमारा यीशु मसीह देख रहा है। हाँ, आप जो अपने बेटा बेटियों के लिए रो रहे हैं, हमारा यीशु मसीह देख रहा है, तरस खा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ, और यीशु मसीह आपकी आंचलों को भरने जा रहा है। भरेगा नहीं, प्रभु वर्तमान का भी परमेश्वर है। अभी से वो आपकी आंचलों को भरना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अभी से वर्तमान से प्रभु यीशु मसीह आपकी आंचलों को भरना स्टार्ट कर दिया है। विश्वास करो, कुछ ना कुछ आपके दिलों में हृदय में हो रहा है। विश्वास करो, प्रभु आपके हृदय को, मन को, आपकी खाली आंचलों को छू रहा है। विश्वास करो, उस विधवा मां की आंचलों को प्रभु यीशु मसीह भर दिया। आपके मनों को, दिलों को, खाली घर को, रोना धोना को प्रभु यीशु मसीह दूर कर रहा है और आपकी आंचलों में आशीर्वाद की भरपूरी भर रहा है। विश्वास करो,
विश्वास करो, अभी से प्रभु काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो भर रहा है, वो भर रहा है। हमारा परमेश्वर ना ही उगता है ना ही सोता है। वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो उगने वाला या थकने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारा परमेश्वर हमेशा जागने वाला परमेश्वर है। वो थकने वाला परमेश्वर नहीं है, हरदम काम करने वाला परमेश्वर है। अभी वर्तमान आपके खाली घर में, आपकी खाली हृदय में वो काम कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आपकी आंचलों में काम कर रहा है। हाँ, उस विधवा मां की आंचलों को भर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर थकने वाला, रुकने वाला परमेश्वर नहीं है। अभी भी वो वर्तमान काम कर रहा है, आपकी आंचलों को आशीर्वाद से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, भर रहा है। यस यस, विश्वास करो, भर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आज की टॉपिक विषय है आंसू आनंद ले आती है। अब ये विधवा मां अपना एक लौता बेटा के लिए जो मर गया था, आंसू निकाल रहा था, आंसू निकाल रहा था, परंतु वही आंसू आनंद ले आया। बोलो यीशु मसीह के। आज आप रो रहे हैं, आज यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, आज यीशु मसीह के लिए निंदा अपमान सह रहे हैं, दुख उठा उठा के उपवास के साथ प्रभु के पास आए हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए आंसू बहा रहे हैं, परंतु आंसू आनंद ले आती है। वही आंसू को प्रभु आनंद में बदल देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इसलिए आज का टॉपिक विषय था आंसू आनंद ले आती है। विधवा मां रो रही थी, रो रही थी, आंसू निकाल रही थी, निकाल रही थी। वही आंसू को परमेश्वर यीशु मसीह आनंद में बदल दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, आपकी आंसुओं को भी, आपकी दुखों को भी, आपकी कष्ट को भी, आपकी बीमारी को भी हमारा यीशु मसीह आनंद में और आशीष कृपा में, शांति में भर देगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आंसू जो है आनंद ले आता है, आंसू जो है शांति ले आता है, आंसू जो है खुशी ले आता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आंसू को बहने दो, कितना बहता है। हालेलुया। जितना आंसू बहेगा उतना आनंद आएगा, जितना आंसू बहेगा उतना शांति आएगा। बहना है तो आंसू को बहने दो, जितना आंसू निकलेगा उतना आशीर्वाद भरपूरी से आएगा। बोलो यीशु मसीह के। आंसू आनंद ले आता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हाजिरा रोने लगी और उसी की रोना धोना को देखकर हमारा परमेश्वर उसकी आंसुओं को पोंछ दिया और इस्माइल के लिए एक फूलती हुई कुआं निकाल दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक बार कहना चाहूंगा, हाजिरा जो है अपनी बेटा के लिए रो रहा था और उसी के आंसू और रोना धोना को देखकर यीशु मसीह उसकी बेटा जो इस्माइल था, उस बेटे को पानी पिलाया, मरने नहीं दिया, सामने एक कुआं खोल दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज यदि आप रो रहे हैं तो आगे को परमेश्वर आपके लिए कुआं खोलने जा रहा है। हाँ, उस कुआं में आप जीवन की पानी पियोगे। अब उस कुआं में भरपेट पानी पियोगे, उस कुआं में आप आनंद जीवन की पानी पियोगे। आज यदि आप हाजिरा के समान रो रहे हैं
तो आगे को परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन की कुआं खोल रहा। आप कभी प्यासे नहीं रहोगे, हमेशा तृप्त रहोगे। अकाल में भी आप तृप्त रहोगे। हजीरा के समान आप यदि रो रहे हैं तो आगे को परमेश्वर आपके लिए कुआं खोलने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हन्ना रोने लगी। हाँ, क्योंकि वो बांझ थी, उसका संतान नहीं था। हाँ, रोने लगी। सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए भी मांगा। हाँ, कहा अगर तू एक मुझे बेटा देगा, इस बेटा को परमेश्वर के राज्य में सौंप दूंगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए मांगा। हाँ, और जब मांग रही थी, हन्ना रो रही थी। स्वर्ग से परमेश्वर देखा, हन्ना की आंसुओं को पोंछ दिया और सामुएल जैसे बहुत बड़ा नबी को उसके गोद में, उसकी आंचलों में भर दिया। बोलो यीशु मसीह की। हन्ना रो रही थी और उसी की रोना धोना को हमारा परमेश्वर आनंद में बदल दिया। एक विधवा स्त्री, उसका बेटा मर गया था और वो रो रही थी, और उसी की रोना धोना को हमारा परमेश्वर आनंद में बदल दिया। एक हन्ना भी जो रो रही थी और उसकी आंचलों को परमेश्वर भर दिया। एक विधवा स्त्री भी रो रहा था, उसकी आंचलों को परमेश्वर आशीर्वाद से भर दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद भी असंख्य भर रोया। हाँ, दाऊद राजा दुख में, कष्ट में, जब वो तोड़ा जा रहा था, जब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दुख उठा रहा था, तकलीफ पा रहा था, जंगलों में, पहाड़ों में, अकेलेपन में, निंदा में, अपमान में, जब यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहा था, तो दाऊद राजा भी असंख्य बार रो रहा था। रोते वो गीत गा रहा था। हाँ, रोते वो बहुत सारे गीतों को लिखा। हाँ, और आगे चलकर उसी दाऊद को परमेश्वर बहुत बड़ा राजा भी बना दिया। उसकी रोना धोना को परमेश्वर देखा और उसकी रोना धोना को पोंछ कर बहुत बड़ा राजा बना दिया। हो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी रोता है। हाँ, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव का चौकी है, तब भी हमारा यीशु मसीह विशाल परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, तब भी वो रोता है। वो यरूशलेम को देखकर रोया। आज भी यीशु मसीह मुर्दा विश्वासी को देखकर रोता है। हाँ, यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह विशाल परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारा यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। तो मरा हुआ विश्वासी को देखकर आज भी यीशु मसीह रोता है। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, जब लाजर को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह आया, हाँ, तो लाजर के गांव में बहुत सारे लोग थे। उस यहूदी लोगों को देखकर भी हमारा यीशु मसीह रोया। तो आज भी हमारा यीशु मसीह मरा हुआ विश्वासी को देखकर रोता है। और पिता के दाहिने और बैठ के आज भी मरा हुआ विश्वासियों को देखकर रो रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हन्ना रोया और उसकी आंचलों को यीशु मसीह भर दिया। सामुएल जैसे बहुत बड़ा नबी को उसकी आंचलों में भर दिया। एक विधवा स्त्री रोया
और उसकी विधवा, उस विधवा स्त्री की आंचलों को भी परमेश्वर भर दिया, उसका बेटा को जिंदा कर दिया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हाजिरा भी रोया और उस हाजिरा की आंचलों को भी हमारा यीशु मसीह भर दिया। दाऊद भी रोया, दाऊद को की आंचलों को भी, दाऊद को भी परमेश्वर आशीर्वाद से भर दिया। यदि आज हम रो रहे हैं, यीशु मसीह के लिए तोड़े जा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए ठेस, अपमान, निंदा, अपमान सह रहे हैं, तो आगे को परमेश्वर भरने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आंसू आनंद ले आती है, आंसू हमें आशीर्वाद से भर देता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, पतरस जब उसके जीवन में गुनाह हुआ, जब उसके जीवन में गुनाह हुआ, तो फूट फूट कर रोने लगा, ये मैं क्या कर दिया, तो फूट फूट कर रोने लगा। जब पतरस फूट फूट कर रोने लगा, तो परमेश्वर उसे क्षमा कर दिया। तो आंसू उद्धार को लेके आती है, आंसू हमें आशीर्वाद से भर देता है, आंसू हमें आनंद से भर देता है, आंसू हमें आनंद और शांति से भर देता है। पतरस अपने गुनाहों के लिए फुट फुट कर रोया और प्रभु उसे क्षमा, दया और उसे उद्धार और मुक्ति दे दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम आंसू निकाले, फूट फूट कर रोए। आंसू हमको आनंद से भर देता है। आइए जितना आंसू निकालेंगे उतना आनंद से प्रभु यीशु मसीह भर देगा। आइए हम सब पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, आंसू आनंद ले आती है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, पतरस जब गुनाह किया, अपने गुनाहों के लिए फूट फूट कर रोया और हमारा यीशु मसीह उसको शांति से, आनंद से, क्षमा से, दया से भर दिया। हाँ, आंसू उद्धार, मुक्ति और शांति को ले आता है। हाँ, पतरस रोया, फुट फुट के रोया और उद्धार मुक्ति को पा लिया। अपनी गुनाहों के लिए फुट फुट कर रोइए मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी पाप के लिए फुट फुट कर रोइए। हाँ, पतरस फुट फुट कर रोया और उद्धार और मुक्ति को पा लिया, शांति और आशीर्वाद को पा लिया। उसकी आंचल में प्रभु आशीर्वाद भर दिया। हाँ, आइए हम आंसू निकालेंगे, हम आंसू निकालें, फुट फुट कर रोए। प्रभु आपको भरने जा रहा है, प्रभु आपको आशीर्वाद देने जा रहा है। आपकी आंचलों को, खाली आंचलों को प्रभु यीशु मसीह भरने जा रहा है। एक विधवा स्त्री रो रहा था और प्रभु यीशु मसीह उसकी आंचलों को भर दिया। आप रोइए, प्रभु आपकी आंचलों को आशीर्वाद से भर देगा। हाँ, रोइए रोइए, आंसू निकालिए निकालिए, प्रभु आपकी आंचलों को भर देगा। हन्ना भी रो रही थी, आंसू निकाल रहे थे और परमेश्वर ने सामुएल जैसे बहुत बड़ा बेटा को देकर हन्ना की आंचलों को भर दिया। हाँ, आंसू आनंद ले आती है, आंसू आनंद ले आती है। हाँ, आंसू निकाले, प्रभु भरने जा रहा है, प्रभु भर रहा है, प्रभु भर रहा है। फूट फूट कर रोइए, प्रभु क्षमा कर रहा है, प्रभु दया कर रहा है अपने गुनाहों के लिए, अपने पाप के लिए। हाँ, फूट फूट कर रोइए, आंसू निकालिए, प्रभु छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। अपने लहू से सिर से पाँव कर पवित्र कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। विश्वास तो करो, विश्वास करोगे चमत्कार को देखोगे। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। आपकी आंसुओं को देख रहा है, आपकी रोना धोना देख रहा है। हाँ हाँ, आंसू आनंद ले आती
से आनंद से भर दिया। और यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया